भी थे। एक सरसरी नजर डालने से यांग वू को लगा कि यह थोड़ा जटिल है। हालांकि उन्होंने ये भी पता लगाया कि यह मार्शल आर्टिस्ट बेसिक ब्लेड तकनीक 312 शैलियां वास्तव में लिमिट मार्शल हॉल की बेसिक ब्लेड तकनीक पर आधारित एक प्रवर्धन थी। यदि यांग वू ने वास्तव में इसका मूल्यांकन किया होता तो ये कुछ हद तक आध्यात्मिक मूल 312 शैलियों के समान था जिसे लुओ फैंग ने नंबर 9 खंडहर में देखा था। सौभाग्य से वह प्रवर्धित गुप्त तकनीक पहले अनुमान से संबंधित थी, अगर वह दूसरे अनुमान से संबंधित होती तो मेरे लिए बेकार होती। परिणाम देखकर यांग वू ने राहत की सांस ली। एक विचार के साथ यांग वू ने मार्शल आर्टिस्ट बेसिक ब्लेड तकनीक 312 शैलियों की खेती शुरू की, पूरी तरह से इस बुनियादी खेती में डूब गए। एक बार जब उन्होंने साधना शुरू की तो यांग वू ने मार्शल आर्टिस्ट बेसिक ब्लेड तकनीक 312 शैलियों की गहनता की खोज की, जो कि बेसिक ब्लेड तकनीक से कई गुना अधिक उन्नत थी। बेसिक ब्लेड तकनीक वास्तव में बहुत उबाऊ आरेखों की एक श्रृंखला थी। ये कुछ हद तक उस स्पिरिचुअलिस्ट बेसिक के समान था जो हॉन्ग ने मूल कार्य में लुओ फैंग को दिया था, सिवाय इसके कि हॉन्ग ने इसे एक बुद्धिमान प्रणाली के माध्यम से निकाला था, जिसमें प्रत्येक आरेख पिछले की तुलना में अधिक कठिन होता जा रहा था। बेशक अध्यात्मवादी मूल के 3 सितारा मूल्य के संदर्भ में पूर्व वास्तव में अधिक गहरा था, लेकिन दोनों ही केवल बलपूर्वक संक्षेपित और संगठित साधना पद्धतियां थीं। स्वाभाविक रूप से मूल ब्लेड तकनीक की साधना केवल साधना के एक सिद्धांत पर निर्भर करती थी, अभ्यास से सिद्धि होती है और 1000 बार प्रहार करो, इसका अर्थ प्रकट हो जाएगा। इसलिए बेसिक ब्लेड तकनीक सिद्धांत और ब्लेड तकनीक नियंत्रण क्षमता में सुधार के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए निरंतर तड़के, बल, दाव, गति आदि को नियंत्रित करने के बारे में थी। लेकिन मार्शल आर्टिस्ट बेसिक ब्लेड तकनीक 312 स्टाइल्स 10,000 गुना प्रवर्धन के बाद अलग थी, क्योंकि इसका प्रभाव भी स्पिरिचुअलिस्ट बेसिक 312 स्टाइल्स के समान था। और अध्यात्मवादी मूल 312 शैलियां इस आधारभूत गुप्त तकनीक ने सुदूर अतीत में अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों को जन्म दिया था जो लुओ फैंग से 10 या 100 गुना अधिक शक्तिशाली थे। चूंकि गुप्त तकनीकें समान थीं, इसका मतलब था कि वे दोनों करोड़ों वर्षों और अनगिनत लोगों के परीक्षणों से गुजरी थीं, जिससे वे मार्शल आर्टिस्टों के लिए अपनी नींव बनाने के लिए सबसे उपयुक्त ब्लेड तकनीक बन गईं। एक बार जब उसने इसे छुआ और खेती की तो यांग वू को तुरंत दोनों के बीच अंतर महसूस हुआ। उन्होंने इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत से बेसिक ब्लेड तकनीक का अभ्यास किया था, फिर भी उनकी प्रगति न्यूनतम थी। हालांकि इस मार्शल आर्टिस्ट बेसिक ब्लेड तकनीक 312 शैलियों की खेती की गति लुओ फैंग की तरह थी, जो नंबर 9 खंडहर में अध्यात्मवादी बेसिक 312 शैलियों की खेती कर रही थी। ब्लेड तकनीक पर उनका नियंत्रण तेजी से सुधर रहा था, एक ऐसी गति जिसने यांग वू को आश्चर्यचकित कर दिया। बेशक चूंकि यह बेसिक ब्लेड तकनीक का 10,000 गुना विस्तार मात्र था, इसलिए इसका दायरा वास्तव में स्पिरिचुअलिस्ट बेसिक 312 शैलियों से कहीं अधिक निम्न था। कम से कम इसमें फोर्स दाव शामिल नहीं था। मेरा वर्तमान फोर्स दाव प्रवर्धन सचमुच थोड़ा ज्यादा है। फोर्स दाव पर प्रहार करने पर मेरा नियंत्रण अब उतना सटीक नहीं है। लुओ फैंग जब अनुमान लगा रहा था तो वह अपनी समस्याओं पर भी विचार कर रहा था। मजबूत शारीरिक गुण होना अच्छी बात है, लेकिन उनका उपयोग किया जाना भी आवश्यक है। निगले हुए सितारों की दुनिया में किसी प्रतिद्वंद्वी से शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली होने का अर्थ यह नहीं है कि आप उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। उदाहरण के लिए थोर ग्रह स्तर का 7वां चरण है, जबकि हॉन्ग केवल ग्रह स्तर का 6ठा चरण है, लेकिन हॉन्ग को ग्रह स्तर के व्यक्तियों के बीच अजय माना जाता है और वह आसानी से थोर को हरा सकता है। इसलिए वास्तविक युद्ध परिणाम स्पष्ट रूप से ब्लेड तकनीक और आंदोलन तकनीकों के दायरे पर विचार करता है। पिछले यांग वू की तरह खराब ब्लेड तकनीक के साथ वह संभवतः अपनी शारीरिक शक्ति का केवल 80% ही लगा सकता था, और कुछ जीनियस अपनी ताकत का 100% लगा सकते हैं, जैसे वर्तमान लुओ फैंग। बेशक थोर जैसा ब्लेड तकनीक ग्रैंडमास्टर कमजोर ताकत के साथ फोर्स दाव में उससे 7 गुना अधिक शक्तिशाली प्राणियों को भी टक्कर दे सकता है। ये फोर्स दाव तकनीक और युद्ध अनुभव का महत्व है। हालांकि यांग वू की ब्लेड तकनीक की नींव अभी तक नहीं रखी गई है। उसकी प्रतिभा, जो लुओ फैंग की तुलना में बेकार है, के साथ बल दाव की जल्दबाजी में साधना करने से दुगुनी मेहनत से भी आधे परिणाम ही मिलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ब्लेड तकनीक कौशल को पूरी लगन से निखारना होगा ताकि व्यक्ति की शारीरिक शक्ति पूरी तरह से सामने आ सके और अधिक शक्ति के साथ सामने आ सके। भाई यांग, हम अभ्यास क्यों नहीं करते? मुझे हमेशा लगता है कि यह बेसिक ब्लेड तकनीक मेरे लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है, लुओ फैंग ने सुझाव दिया। केवल बार-बार अभ्यास के माध्यम से ही मैं बेसिक ब्लेड तकनीक की खामियों को सही मायने में खोज सकता हूं और उनमें सुधार कर सकता हूं। ठीक है, यांग वू ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। मार्शल आर्टिस्ट बेसिक ब्लेड तकनीक 312 शैलियों की खेती करने के बाद यांग वू को भी इसे आजमाने की थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई। मार्शल आर्टिस्ट बेसिक ब्लेड तकनीक 312 शैलियों की खेती करने से पहले भले ही यांग वू लुओ फैंग से अधिक मजबूत था, फिर भी उसका उसके साथ मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार लुओ फैंग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी अपने बढ़ते बल दाव को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। यांग वू की तो बात ही छोड़ दें। जल्दबाजी में लड़ते हुए उसे यकीन नहीं था कि उसके चेहरे पर एक और निशान दिखाई देगा, या लुओ फैंग के चेहरे पर भी ऐसा ही निशान पड़ेगा। मैं पहले जा रहा हूं। यांग वू ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने हाथ में रखा युद्ध ब्लेड को लहराते हुए हवा में कुछ ब्लेड के फूल खिलते हुए और सीधे लुओ फैंग पर वार किया। अच्छा, लुओ फैंग ने अपनी ढाल उठाई और यांग वू की भयंकर चाल को रोक दिया। क्योंकि यांग वू का बल दाव अधिक मजबूत था, इसलिए प्रभाव प्राप्त करने के बाद लुओ फैंग ने अनैच्छिक रूप से एक कदम पीछे हट लिया। अच्छा बल दाव, लुओ फैंग ने अनुमोदन में चिल्लाया और साथ ही उसने अपने दाहिने हाथ से रखा युद्ध ब्लेड उठाया और यांग वू की ओर तिरछे वार किया। यांग वू ने संक्षेप में मार्शल आर्टिस्ट बेसिक ब्लेड तकनीक 312 शैलियों पर विचार किया और जल्दी से एक जवाबी चाल के बारे में सोचा। अच्छा कदम, यांग वू का शरीर फुर्ती से एक तरफ चला गया और रक्षा युद्ध ब्लेड क्षैतिज रूप से आयोजित किया गया, जिससे लुओ फैंग की काट अवरुद्ध हो गई। उसी समय उसके दाहिने हाथ से फोर्स दाव फिर से उसके हाथ में स्थानांतरित हो गया। एक शक्तिशाली आगे की ओर झटका, एक चिंगारी उड़ी लुओ फैंग के ब्लेड को दरकिनार करते हुए और उसने इसे लुओ फैंग की ढाल पर पीछे से मारा। जब लुओ फैंग के ब्लेड के वार को यांग वू ने रोक दिया तो उसे पहले ही आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब यांग वू को आसानी से उसकी ब्लेड तकनीक तोड़ते देख वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। विशेष रूप से लुओ फैंग पहले से ही बता सकता था कि यांग वू की ब्लेड तकनीक स्पष्ट रूप से बेसिक ब्लेड तकनीक नहीं थी, फिर भी यह बेसिक ब्लेड तकनीक से कहीं अधिक उन्नत थी। उन्होंने लंबे समय तक अध्ययन किया था, एक भी चाल में सुधार करने में असमर्थ थे, लेकिन यांग वू ने इसे आसानी से कर लिया, जिससे लुओ फैंग अविश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय लग रहे थे। अगर लुओ फैंग को सही से याद है तो ब्लेड तकनीक चाल के मामले में पिछला यांग वू उससे कमतर होना चाहिए था, है ना? रुको रुको रुको, लुओ फैंग ने झट से लड़ाई रोक दी और साथ ही उसने यांग वू को आश्चर्य से देखा। भाई यांग, ये कैसी ब्लेड तकनीक है? पहले मुझे सिखाओ। दीवा के रब, मधुमेह का समाधान है, इसका इलाज दवा में पाया गया है। 599 गुना। यांग वू ने बताया, आपकी प्रतिभा बहुत ऊंची है और आपकी बेसिक ब्लेड तकनीक का अभ्यास बहुत ही मानक स्तर तक किया गया है, आप इसे अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस बुनियादी ब्लेड तकनीक में कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि ब्लेड तकनीक कठोर कट, स्लैश, चॉप और स्ट्राइक नहीं है। आपका प्रतिद्वंद्वी आपके हमले का इंतजार नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जैसे आपने अभी जो मूव किया वह एक क्षैतिज कट का ही एक रूपांतर था। असली ब्लेड तकनीक ज्यादा जटिल होने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही यांग वू ने बोलना समाप्त किया, उन्होंने तुरंत धीमी गति में लुओ फैंग के पिछले मूव का प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने संक्षेप में लुओ फैंग को मार्शल आर्टिस्ट बेसिक ब्लेड तकनीक 312 शैलियों से समान ब्लेड तकनीक दिखाई। यांग वू की व्याख्या सुनकर और उनके द्वारा प्रदर्शित ब्लेड तकनीकों को देखकर लुओ फैंग वहीं जड़वत खड़े होकर गहरी सोच में डूब गए। लेकिन एक पल की खामोशी के बाद लुओ फैंग की आंखों में अचानक एक तेज चमक आ गई और उसने स्वाभाविक रूप से अपने हाथ में रखा युद्ध ब्लेड को घुमाया। उसकी ब्लेड तकनीक में स्पष्ट रूप से कुछ बदलाव दिखाई दे रहे थे। भाई यांग, मेरा एक और बार स्वीकार करो। लुओ फैंग ने अपना रखा युद्ध ब्लेड उठाया, आगे की ओर झपट्टा मारा और उसके हाथ में लंबा ब्लेड अभी भी एक बुनियादी चॉप था जो यांग वू पर वार कर रहा था। लेकिन यांग वू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लुओ फैंग की हड़ताल में पहले से ही कुछ बदलाव थे। ब्लेड तकनीक में एक आत्मा थी, जिसके कारण यांग वू को प्रतिक्रिया में अपने ब्लेड को सावधानीपूर्वक घुमाना पड़ा।
भयानक प्रतिभा। यांगवू मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने लुओफैंग की हरकतें देखी तो वह चौंक गया। यदि यांगवू केवल एक स्क्रिप्ट से पाठ कर रहा था, तो लुओफैंग इस छोटी सी अवधि में पहले से ही ब्लेड तकनीक की चाल को समझ चुका था और उन्हें आंतरिक रूप से अपनाने में भी सक्षम था। सौभाग्य से यांगवू की ताकत और गति लुओफैंग की तुलना में तेज थी, अन्यथा वह पलटवार करने में सक्षम नहीं हो पाता। बैंग 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 बैंग, क्लैंग 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 क्लैंग। दोनों ने मार्शल हॉल की चौथी मंजिल पर एक दूसरे पर ब्लेड से वार किया और अपनी लड़ाई का आनंद लिया। स्पैरिंग के दौरान लुओफैंग ने लगातार यांगवू की मार्शल आर्टिस्ट बेसिक ब्लेड तकनीक 312 शैलियों का अवलोकन किया। वास्तव में हालांकि लुओफैंग की प्रतिभा उच्च थी, फिर भी वह बहुत युवा था। उदाहरण के लिए युद्ध के देवता रिजर्व कैंप के जियांग फॉन्ग ने लुओफैंग के साथ मुकाबला करने के बाद उसकी ब्लेड तकनीक का मूल्यांकन किया था। वह ये था कि उनकी ब्लेड तकनीक का दायरा बहुत साधारण था, फिर भी बुनियादी दायरे में बना रहा। प्रशिक्षण शिविर में स्पष्ट रूप से सबसे नीचे, उनकी शक्ति उत्पादन रैंक और फुटवर्क से बहुत कम। अब मार्शल आर्टिस्ट बेसिक ब्लेड तकनीक 312 शैलियों के संपर्क में आने के बाद लुओफैंग की ब्लेड तकनीक दायरे में तेजी से सुधार हो रहा था। और लुओफैंग के साथ अभ्यास की प्रक्रिया के दौरान यांगवू को भी लगा कि उसने काफी प्रगति की है। विशेषकर अपनी नई अर्जित भयानक शक्ति को नियंत्रित करने में उसका नियंत्रण और भी अधिक उत्तम था। बेशक जब प्रगति की बात आई, भले ही उसके पास मार्शल आर्टिस्ट बेसिक ब्लेड तकनीक 312 शैलियां पूरी थी, वह वास्तव में अभी भी लुओफैंग जितना अच्छा नहीं था। और स्पैरिंग प्रक्रिया के दौरान यांगवू ने जानबूझकर संपूर्ण बेसिक बॉडी तकनीक का भी प्रदर्शन किया। मेजबान, आपको बधाई बाजीगरों के जरिए बेसिक बॉडी टेक्निक की गुप्त तकनीक हासिल करने के लिए। क्या आप 10,000 गुना प्रवर्धन करना चाहते हैं? बेसिक बॉडी टेक्निक का 10,000 गुना प्रवर्धन सफल रहा। मेजबान, मार्शल आर्टिस्ट की गुप्त तकनीक मार्शल आर्टिस्ट बेसिक फुटवर्क प्राप्त करने के लिए बधाई। यांगवू ने बिना सोचे समझे 10,000 गुना विस्तार का विकल्प चुना। वास्तव में बेसिक बॉडी तकनीक को मार्शल आर्टिस्ट बेसिक फुटवर्क में 10,000 गुना बढ़ाए जाने के बाद फुटवर्क की सूक्ष्मता मार्शल आर्टिस्ट बेसिक ब्लेड तकनीक 312 शैलियों के समान थी। इस मार्शल आर्टिस्ट बेसिक फुटवर्क के साथ यांगवू के फुटवर्क दायरे में काफी सुधार हुआ। यदि यांगवू ने अर्ध मार्शल कलाकार मूल्यांकन के दौरान माइक्रो लेवल दायरे तक नहीं पहुंचने के बावजूद माइक्रो लेवल फुटवर्क का उपयोग किया, तो वर्तमान यांगवू ने पहले ही माइक्रो लेवल फुटवर्क के विभिन्न गहन पहलुओं को समझ लिया है। यदि वह लगन से अभ्यास करें तो फुटवर्क में माइक्रो लेवल तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और लुओफैंग के साथ बहस ने भी यांगवू पर काफी दबाव डाला, लेकिन इस दबाव ने असीम प्रेरणा भी ला दी, जिससे उसकी ताकत में सुधार करना आसान हो गया। इसलिए यांगवू का फुटवर्क छलांग और सीमा से उन्नत हो गया। आखिरकार जो लोग उन्नत छात्र बन सकते हैं, उन्हें पहले से ही 100 प्रतिभाओं में से एक माना जाता है। यांगवू की एक अर्ध मार्शल कलाकार बनने की क्षमता और यहां तक कि भविष्य में एक मार्शल कलाकार पृथ्वी पर 10,000 में से एक माना जाता है। हालांकि ऐसी प्रतिभा अभी भी लुओफैंग जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन वास्तव में यह उतनी बुरी भी नहीं है जितनी कल्पना की जाती है। मुकाबले के दौरान यांगवू तेजी से आगे पीछे बाएं और दाएं एक कदम की सीमा के भीतर आगे बढ़ता था। उसकी छोटी छोटी गतिविधियां बहुत संक्षिप्त थीं। लुओफैंग ने यांगवू के टालमटोल भरे कदमों को देखा और मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। अर्ध मार्शल कलाकार मूल्यांकन के दौरान भाई यांग का फुटवर्क स्पष्ट रूप से थोड़ा कठोर था, मेरे जितना लचीला और तेज नहीं था। लेकिन भाई यांग की वर्तमान फुटवर्क दक्षता बहुत अधिक है और प्रत्येक बचाव आयाम बड़ा नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भाई यांग बेसिक बॉडी तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक फुटवर्क का उपयोग कर रहे हैं जिसे बेसिक बॉडी तकनीक के आधार पर अनुकूलित और बेहतर बनाया गया है। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि यांगवू ने बेसिक ब्लेड तकनीक में सुधार किया है और अब उसने बेसिक बॉडी तकनीक में सुधार किया है। लुओफैंग का दिल अशांत तरंगों से हिल गया था। हालांकि लुओफैंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लगातार अभ्यास के दौरान उन्होंने यांगवू के फुटवर्क की गहराई को भी लगातार आत्मसात किया और अपने फुटवर्क को बेहतर बनाया। आखिरकार ब्लेड तकनीक का लचीले ढंग से उपयोग करने के लिए फुटवर्क का सहयोग भी आवश्यक है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। अल्पविराम। ब्लेड पर ब्लेड और ढाल पर ब्लेड की आवाजें उठती और घटती रहीं। उनके मुंह से निकलती चीखें हवा में घूमती ब्लेडों की सीटी के साथ पूरे मार्शल हॉल में लगातार गूंज रही थी। वहां कौन है? जियांग नियान अभी लिमिट मार्शल हॉल के उन्नत शिक्षण भवन में पहुंचा ही था कि उसने कई आवाजें सुनी, जिससे वह मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। एक कोच के रूप में वह स्वाभाविक रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उसने दूर से कई टकराने की आवाजें सुनी और यहां तक कि ब्लेडों की तेज सीटी की आवाज भी, जो आश्चर्यजनक गति तक पहुंच रही थी, ये दर्शाती थी कि उनकी ताकत शायद उसकी अपनी ताकत से कम नहीं थी। अधिकांश मार्शल कलाकार मिंग्यू समुदाय में रहते हैं और यहां तक कि प्रशिक्षण के लिए भी वे मिंग्यू समुदाय के भीतर लिमिट मार्शल हॉल में ही रहते हैं। और यान जिला सीमा मार्शल हॉल में वह व्यक्ति जो मार्शल आर्टिस्ट बनने की सबसे अधिक संभावना रखता है, एक निश्चित संभावना के बारे में सोचते हुए उत्साहित जियांग नियान जल्दी से चौथी मंजिल पर चला गया। चौथी मंजिल पर जियांग नियान ने लीबो की ओर प्रश्नवाचक भाव से देखा। यांगवू और लुओफैंग अंदर हैं। वे 2 घंटे से ज्यादा समय से अभ्यास कर रहे हैं, लीबो ने समझाया। कोच, आप उन्हें अंदर आने देने के लिए मुझे दोष तो नहीं देंगे, है ना? और वे इतने लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, युवा लोग वास्तव में ऊर्जा से भरे हुए हैं। तेजी से बढ़ती ताकत की भावना ने यांगवू और लुओफैंग को वास्तव में रुकने में असमर्थ बना दिया। छोटी सी बात है, खैर वे तो पहले से ही अर्ध मार्शल कलाकार हैं, जियांग नियान ने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे अब मार्शल कलाकार बन गए हैं। हिस, लीबो हंसते हुए बोला। वह एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यह नहीं समझ पाया कि यांगवू और लुओफैंग द्वारा किया गया बड़ा हंगामा क्या दर्शाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट के अर्थ और दुर्लभता को समझते थे। उदाहरण के लिए पूरे यान जिला सीमा मार्शल हॉल में कोच जियांग नियान के अलावा अन्य प्रशिक्षकों में से कोई भी मार्शल कलाकार नहीं था। और यांगवू और लुओफैंग अभी अर्ध मार्शल कलाकार बने थे, फिर भी उनमें पहले से ही एक मार्शल कलाकार की ताकत थी, जिससे लीबो को बहुत आश्चर्य हुआ। ये वास्तव में वे हैं और ऐसा लगता है कि उनके पास वास्तव में मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है। प्रशिक्षण हॉल का दरवाजा खोलने के बाद जियांग नियान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। प्रशिक्षण हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर कोच जियांग नियान चुपचाप यांगवू और लुओफैंग को अंदर ब्लेड तकनीक और फुटवर्क का प्रदर्शन करते हुए चाल दर चाल अभ्यास करते हुए देख रहे थे। हालांकि उनके मूव्स थोड़े से हटकर थे। एक कोच के रूप में जियांग नियान स्वाभाविक रूप से अक्सर बेसिक ब्लेड तकनीक और बेसिक बॉडी तकनीक का अभ्यास और शिक्षण करते थे। वह एक नजर में बता सकता था कि यांगवू और लुओफैंग जो प्रदर्शन कर रहे थे वह लिमिट मार्शल हॉल द्वारा सिखाई गई बेसिक ब्लेड तकनीक और बेसिक बॉडी तकनीक नहीं थी। यांगवू और लुओफैंग के मूव स्पष्ट रूप से बदल गए थे, जैसे कि उन्हें जीवन से संपन्न किया गया हो, अप्रत्याशित दिखाई दे रहे थे और साथ ही बहुत सुसंगत और गहन भी थे। उन्होंने वास्तव में बेसिक ब्लेड तकनीक और मूवमेंट तकनीक में सुधार किया है। क्या उनकी प्रतिभा वास्तव में इतनी अधिक है? जियांग नियान की आंखें चौड़ी हो गईं, अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। प्रशिक्षक यांगवू, जो मुख्य द्वार की ओर मुंह करके खड़ा था, ने अचानक जियांग नियान को प्रशिक्षण हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा और अपनी हरकतों को रोकने से खुद को नहीं रोक सका। तुम दोनों लड़कों, तुम्हारी ब्लेड तकनीक और चाल तकनीक बुरी नहीं है। तुमने बचपन से ही इनकी साधना शुरू कर दी होगी, है ना? जियांग नियान ने हैरानी से पूछा। हाँ, जब मैं मार्शल हॉल में नहीं था तो मैं मनोरंजन के लिए घर पर ही ब्लेड चलाने का अभ्यास करता था, लुओफैंग ने सिर हिलाया। और अभी भाई यांग ने मुझे कुछ संकेत दिए और अब मेरी ब्लेड तकनीक और मूवमेंट तकनीक अंततः सही लग रही है। जियांग नियान दंग रह गया। वह यांगवू से परिचित था, आखिरकार वह कई सालों से लिमिट मार्शल हॉल में था। इस वजह से जियांग नियान को लगा कि यांगवू के पास ऐसी प्रतिभा नहीं है। कम से कम उनकी धारणा में यांगवू की प्रतिभा लुओफैंग जितनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब लुओफैंग के शब्दों से ऐसा क्यों लग रहा था कि यांगवू ही लुओफैंग को संकेत दे रहा था? एक क्षण की खामोशी के बाद जियांग नियान की अभिव्यक्ति अचानक जम गई।
उसने अचानक यांग वू और लुओ फैंग के हाथों में रक्षा युद्ध ब्लेड को गौर से देखा और भी अधिक अविश्वसनीय लग रहा था। प्रशिक्षक लुओ फैंग प्रशिक्षक जियांग नियांग की अतिरंजित अभिव्यक्ति से चौंक गया, लेकिन यांग वू ने कुछ चीजों का अनुमान लगा लिया था। वास्तव में चाहे कुछ भी हो, यांग वू की भविष्य की प्रगति बहुत तेज होगी। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए बेहतर यही था कि शुरू से ही कुछ प्रतिभा दिखाई जाए, ताकि भविष्य में उनका आश्चर्यजनक प्रदर्शन थोड़ा अधिक सामान्य दिखाई दे सके। इसके अलावा मूल कार्य में लुओ फैंग की तरह वह एक जीनियस के रूप में लिमिट मार्शल हॉल में जल्दी शामिल हो गए और क्या उन्हें किसी भी तरह से लक्षित नहीं किया गया था। इसलिए यांग वू द्वारा अपनी जीन फोर्स प्रतिभा का खुलासा करने से न केवल उसे लिमिट मार्शल हॉल द्वारा एक निश्चित सीमा तक महत्व दिया जाएगा, बल्कि यह स्पष्ट रूप से पूरी तरह से बुरी बात भी नहीं होगी। तुम जियांग नियांग ने उनके हाथों में युद्ध ब्लेड के मॉडल को सदमे में देखा। यांग वू और लुओ फैंग को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आप तो बस 101 किलोग्राम के ब्लड शैडो बैटल ब्लेड के साथ अभ्यास कर रहे थे और आपकी मूवमेंट तकनीक और ब्लेड तकनीक अभी भी इतनी लचीली हो सकती है। नहीं, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। प्रशिक्षक जियांग नियांग ने बार-बार अपना सिर हिलाया, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने विचारों को स्वीकार करने में असमर्थ हो। हालांकि जियांग नियांग की आंखें तुरंत चमक उठी, क्योंकि यह एक तथ्य था, उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। जल्दी करो, तुम दोनों लड़कों पंचिंग पावर टेस्टिंग मशीन के पास जाओ और अपनी पंचिंग पावर टेस्ट करो। प्रशिक्षक जियांग नियांग की नजरें तेज थीं, मुझे अपनी वर्तमान ताकत दिखाओ। पिछली बार जब यांग वू और लुओ फैंग ने अर्ध मार्शल कलाकार मूल्यांकन लिया था, तो उनकी मुक्का मारने की शक्ति केवल 1100 किलोग्राम प्रति मुक्का थी। लेकिन तब से कितने दिन बीत गए थे। वे वास्तव में आसानी से 101 किलोग्राम रक्त छाया युद्ध ब्लेड का उपयोग कर सकते थे और अभ्यास के दौरान ब्लेड तकनीक और आंदोलन तकनीक पर उनका नियंत्रण इतना कुशल था, उनकी ताकत एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई होगी। जियांग नियांग के अनुमान के अनुसार उनकी ताकत कम से कम दोगुनी हो गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आकाश विधि की ओर 5 हृदयों की साधना करने में उनकी गति सामान्य मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत तेज होनी चाहिए। जियांग नियांग ने प्रसन्नता से सोचा। अपनी ताकत में वर्तमान वृद्धि के साथ वे मुख्यालय द्वारा किसी को वहां भेजने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। यदि मैं मुख्यालय में उनकी सिफारिश कर सकूं, तो मैं न केवल मार्शल हॉल योगदान अंक अर्जित करूंगा, बल्कि अन्य प्रशिक्षकों के सामने भी अपनी धाक जमा सकूंगा। जब से जियांग नियांग मार्शल हॉल प्रशिक्षक बने हैं, उनके मार्शल हॉल योगदान अंक में बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई है। और लिमिट मार्शल हॉल में मार्शल आर्टिस्ट लगभग सभी मार्शल हॉल योगदान अंक को बहुत महत्व देते हैं, जैसे कि आधी कीमत पर छूट और इतने पर। और योगदान अंक बढ़ाने का सबसे तेज तरीका वास्तव में जंगल क्षेत्र में राक्षसों का शिकार करना था। लेकिन एक प्रशिक्षक के रूप में वह अक्सर वन्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे और उन्हें ऐसा करने की अनुमति भी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से योगदान अंक प्राप्त करना कठिन था। लुओ फैंग, आप पहले अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारें। जियांग नियांग ने लुओ फैंग की ओर देखा। हाँ प्रशिक्षक। लुओ फैंग ने सिर हिलाया, फिर गहरी सांस ली। लुओ फैंग अपनी ताकत छिपाने का इरादा नहीं रखता था, उसने बस अपनी सांसें नियंत्रित की और फिर तुरंत एक मुक्का मारा। टकराना, उसकी मुट्ठियां जोर से पंच बैग पर लगी, जिससे पंच बैग जोर से हिलने लगा। बीप, पंचिंग पावर परीक्षण मशीन की डिस्प्ले स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से डेटा का एक सेट दिखाया गया, 3111 के ग्राफ। इस डेटा को देखकर खुद लुओ फैंग भी थोड़ा उलझन में था। दरअसल अपनी आध्यात्मिक प्रतिभा जागृति के बाद यह पहली बार था जब वह अपनी ताकत का परीक्षण कर रहा था और उसे पता नहीं था कि वह वास्तव में कितना मजबूत था। 3111 के ग्राफ, जिसका मतलब है कि लुओ फैंग की पंचिंग पावर लगभग 2000 के ग्राफ बढ़ गई है, जो पहले से ही एक जीनियस के मानक को पूरा करती है। जियांग नियांग मदद नहीं कर सका, लेकिन बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जियांग नियांग ने लुओ फैंग की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो, फिर उसने यांग वू की ओर देखा। अगर उसे सही से याद है, तो हाल ही में हुए मुकाबले में यांग वू का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी था, जिसका मतलब था कि यांग वू की ताकत लुओ फैंग से अधिक मजबूत थी। जल्दी करो यांग वू, वहां मूर्खता से खड़े मत रहो, अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारो और मुझे देखने दो। जियांग नियांग, जिसने प्रतिक्रिया दी थी, उत्साहित होकर बोला। ठीक है। यांग वू चुपचाप पंच बैग के सामने खड़ा हो गया, उसका शरीर हिला और लगभग तुरंत उसके शरीर की सारी ताकत उसके दाहिने हाथ में केंद्रित हो गई, फिर उसने पंच बैग पर एक मुक्का मारा। टकराना, पंच बैग के हिंसक झटकों के बीच जियांग नियांग के दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। 5050 के ग्राफ, यहां तक कि यांग वू भी इस डेटा को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उदाहरण के लिए लुओ फैंग, यदि उनकी ताकत पर आध्यात्मिक शक्ति जागृति के प्रभाव को छोड़ दिया जाए, तो जीन बल की उनकी पहली सफल साधना ने केवल उनकी मुक्का मारने की शक्ति को लगभग 600 किलोग्राम तक बढ़ाया। इसलिए मूल कार्य में यांग वू की समझ के आधार पर उनकी पहली बार जीन फोर्स की खेती के लिए पंचिंग पावर में 3 से 400 किलोग्राम की वृद्धि पहले से ही एक अच्छा प्रदर्शन माना जाता था। आखिरकार साधारण अर्ध मार्शल कलाकार आमतौर पर अपनी मुक्का मारने की शक्ति को केवल 300 किलोग्राम तक ही बढ़ा पाते हैं। यहां तक कि अगर यांग वू भी एक अध्यात्मवादी बनने के लिए जागृत होता, तो उसकी काया को भी लुओ फैंग की तरह एक निश्चित बढ़ावा मिलता। लेकिन ये देखकर कि इस समय उसने वास्तव में अपनी मुक्का मारने की शक्ति 4000 किलोग्राम तक बढ़ा ली थी, उसे अभी यह अविश्वसनीय लगा। जैसा कि 10,000 गुना प्रवर्धन के साथ स्रोत विधि की ओर 5 हृदयों की अपेक्षा थी, अपनी प्रतिभा के साथ मैं वास्तव में अपनी मुक्का मारने की शक्ति को 4000 किलोग्राम तक बढ़ा सकता हूं। यांग वू ने हौंकते हुए कहा। केवल पहली सफल साधना से ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली अद्भुत थी। मैंने इतनी ताकत केवल इसलिए प्राप्त की क्योंकि मैंने आध्यात्मिक शक्ति जागृत की थी। भाई यांग इतना कैसे बढ़ा सकते हैं? लुओ फैंग ने यांग वू के पंचिंग पावर डेटा को एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि लुओ फैंग ने अपनी मुक्का मारने की शक्ति में 2000 किलोग्राम की वृद्धि की है, लेकिन इस शक्ति में अधिकांश वृद्धि आध्यात्मिक शक्ति के जागरण से आई है। और उनकी नजर में यांग वू को कोई सिरदर्द नहीं था, इसलिए उन्हें अध्यात्मवादी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में यांग वू ने वास्तव में अपनी मुक्का मारने की शक्ति 4000 किलोग्राम तक बढ़ा ली, जो अविश्वसनीय था। ऐसा लगता है कि मेरी गोल्डन फिंगर खराब नहीं है। भले ही मेरी प्रतिभा लुओ फैंग जितनी अच्छी न हो, लेकिन कुछ पहलुओं में यह मुझे शॉर्टकट लेने और लुओ फैंग से आगे निकलने की अनुमति दे सकती है। यांग वू ने लुओ फैंग के हैरान चेहरे को देखा और खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाई। लुओ फैंग, यांग वू, आप दोनों को आकाश की ओर 5 हृदय विधि के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जीन बल को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? जियांग नियांग ने अनुमान लगाया। हाँ, अर्ध मार्शल कलाकार मूल्यांकन के बाद मैंने उसी रात इसे सफलतापूर्वक महसूस किया। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। हाँ, मैं भी, कमोबेश। यांग वू ने सीधे चेहरे से बकवास बोला। वह आकाश विधि की ओर 5 हृदयों का विकास नहीं कर रहे थे, बल्कि स्रोत विधि की ओर अधिक शक्तिशाली 5 हृदयों का विकास कर रहे थे। मैंने केवल उन प्रतिभाशाली लोगों के बारे में सुना है जो आकाश विधि की ओर 5 हृदयों की साधना के अपने पहले दिन जीन बल को महसूस कर सकते थे। जियांग नियांग ने बड़ी भावना के साथ कहा। कमजोर प्रतिभा वाले अर्ध मार्शल कलाकारों को जीन फोर्स को सफलतापूर्वक समझने में 1.5 साल लग सकता है। पहले दिन लुओ फैंग की सफलता उनकी जन्मजात प्रतिभा के कारण थी। यांग वू की सफलता इसलिए थी क्योंकि उन्होंने एक शॉर्टकट लिया, स्रोत विधि की ओर 5 दिलों को समझा। हालांकि जियांग नियांग यांग वू की वास्तविक स्थिति से अनजान था, यह मानते हुए कि उन दोनों ने वास्तव में एक दिन में आकाश विधि की ओर 5 दिलों की खेती करने में सफलता प्राप्त की थी, जिससे वे पूर्ण प्रतिभाशाली बन गए। लुओ फैंग की आकाश की ओर 5 हृदयों की पहली साधना विधि ने उसकी मुक्का मारने की शक्ति में 2000 किलोग्राम का सुधार किया और यांग वू की आकाश की ओर 5 हृदयों की पहली साधना विधि ने उसकी मुक्का मारने की शक्ति में 4000 किलोग्राम का सुधार किया। जियांग नियांग स्पष्ट रूप से उत्साहित था। हाँ, लियांग जिले में मेरा लिमिट मार्शल हॉल अंततः यांग में ही बन सकता है, जिसने एक साथ 2 प्रतिभाओं को जन्म दिया है। प्रशिक्षक, मैं थोड़ा बुरा हो गया हूँ, इसलिए मुझे जीनियस नहीं माना जा सकता, है ना? मेरी उम्र में लुओ फैंग, यांग वू ने अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजलाया। यांग वू की वर्तमान उम्र में लुओ फैंग कम से कम स्टार स्तर का होगा और उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट कॉस्मिक स्तर का भी होगा।
किसने कहा ऐसा? आप तो सिर्फ 25 साल के हैं। हालांकि आप लुओ फैंग से काफी बड़े हैं, फिर भी माना जा सकता है कि आपने बहुत कुछ जमा किया है और जिंदगी के आखिर में महानता हासिल की है। जियांग नियान मुस्कुराया। आपकी वर्तमान ताकत पहले से ही एक उन्नत योद्धा मार्शल कलाकार की है। मेरी वर्तमान उम्र में मेरी ताकत आपकी जितनी भी अच्छी नहीं है। यांग वू ने वास्तव में अपनी ताकत नहीं छिपाई थी और जियांग नियान का उसके बारे में वर्तमान मूल्यांकन एक प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार का था। चूंकि अब वह एक जीनियस था, तो क्या यह उचित और तर्कसंगत नहीं होगा कि वह भविष्य में और भी अधिक जीनियस जैसा व्यवहार प्रदर्शित करे? ओह ठीक है, आओ तुम दोनों अपनी गति और तंत्रिका प्रतिक्रिया की गति को फिर से परख लो। जियांग नियान किसी ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो और लगातार यांग वू और लुओ फैंग की क्षमताओं का अन्वेषण कर रहा था। जल्द ही उनके मूल्यांकन के परिणाम सामने आ गए। लुओ फैंग की पंचिंग पावर 3111 किग्रा, गति 58 मीटर सेकंड, तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण मध्यवर्ती योद्धा स्तर उत्कृष्ट। यांग वू की पंचिंग शक्ति 5050 किग्रा, गति 70 मीटर सेकंड, तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण उन्नत योद्धा स्तर उत्कृष्ट। यांग वू, लुओ फैंग, मैं सीधा बोलूंगा, आपकी प्रतिभा को जीनियस लेवल या यहां तक कि मॉन्स्टर लेवल का दर्जा दिया जा सकता है। जियांग नियान का चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। राक्षस स्तर, लुओ फैंग ने चुपके से अपना सिर हिलाया। वह अपनी स्थिति को किसी से भी बेहतर जानते थे। उनका महत्वपूर्ण सुधार एक अध्यात्मवादी के रूप में उनकी जागृति के कारण था। यांग वू के अत्यधिक सुधार को देखते हुए और केवल एक मार्शल कलाकार के रूप में उन्होंने विश्वास किया कि यांग वू असली राक्षस था। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि यांग वू भी एक अध्यात्मवादी के रूप में जागृत हो चुका था, अन्यथा शक्ति में इतनी बड़ी वृद्धि असंभव होती। मैं सीधा साधा कहूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों जल्दी ही लिमिट मार्शल हॉल में शामिल हो जाएंगे, बिना मूल्यांकन से गुजरे, जियांग नियान ने सीधे तौर पर कहा। क्योंकि आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों की सभी ताकतों को बहुत तलाश रहती है। अगर थंडर लाइटनिंग मार्शल हॉल, अंडरग्राउंड अलायंस और अन्य ताकतें आपको खोज लेती हैं, तो वे भी आपको जीतने की कोशिश करेंगी। अगर हम आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों से वंचित रह गए तो ये हमारे लिमिट मार्शल हॉल के लिए नुकसानदेह होगा। यदि आप जल्दी शामिल हो सकते हैं तो आपके प्रशिक्षक के भविष्य के योगदान अंक आप पर निर्भर हो सकते हैं। जल्दी आ गए, लुओ फैंग थोड़ा उलझन में था। आमतौर पर अर्ध मार्शल कलाकार केवल मार्शल कलाकार बनने के बाद ही किसी सेना में आधिकारिक रूप से शामिल होने के योग्य होते हैं। प्रतिभाशाली लोगों के पास विशेषाधिकार होते हैं। जल्दी जुड़ना आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद है, जियांग नियान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप शर्तों के बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। लिमिट मार्शल हॉल निश्चित रूप से आपको कम शर्तें प्रदान नहीं करेगा। लिमिट मार्शल हॉल में शामिल होने वाले साधारण मार्शल आर्टिस्ट को आमतौर पर केवल 1 विला और 1 मिलियन की शुरुआती पूंजी मिलती है। हालांकि आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए विला के अलावा 20 मिलियन की शुरुआती पूंजी और 50 मिलियन का मुफ्त कोटा भी होगा। शुरुआती पूंजी और मुफ्त कोटे की उपेक्षा मत करो। मार्शल आर्टिस्ट के युद्ध सूट, हथियार, ब्लेड तकनीक और गुप्त मैनुअल सभी के लिए धन की आवश्यकता होती है। छी, किसने कहा कि हमें पैसों की परवाह नहीं है? जीवन जल के सिर्फ एक हिस्से की बाजार में कीमत 30 अरब है। यांग वू ने भावशून्यता से आंखें घुमाई। वास्तव में लुओ फैंग को भी पैसे की जरूरत थी, उदाहरण के लिए अपने छोटे भाई के पैर के लिए। बेशक यांग वू को लगा कि जियांग नियान द्वारा पेश की गई शर्तें मूल कार्य में लुओ फैंग के अनुबंध के समान थी। यांग वू की ताकत लुओ फैंग की तुलना में अधिक बेहतर हो गई थी, फिर भी उनके अनुबंध समान थे। इसका कारण यह था कि लुओ फैंग के पास भी एक फायदा था, उसकी युवावस्था। उनकी परिस्थितियां एक जैसी होने के कारण इसे समझना आसान था। मैं नहीं जानता कि क्या धन को 10,000 गुना बढ़ाया जा सकता है, यांग वू ने मन ही मन सोचा। सिर्फ 20 मिलियन की शुरुआती पूंजी 10,000 गुना वृद्धि के बाद 200 बिलियन हो जाएगी। जीवन जल की तो बात ही छोड़िए, 9 हेवी लाइटनिंग ब्लेड का एक पूरा सेट भी खरीदा जा सकता है। बेशक यांग वू को एक मुद्दे पर विचार करना पड़ा, वह ये कि वह धन के स्रोत के बारे में नहीं बता सके। इसके अलावा यदि उसके खाते में अचानक इतना अधिक पैसा आ गया तो लिमिट मार्शल हॉल को भी इसकी जानकारी हो जाएगी। यदि धन को कई गुना बढ़ाया भी जा सके तो भी उसे इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसे इस पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता थी। ठीक है, मैं लिमिट मार्शल हॉल में जल्दी शामिल होने के लिए सहमत हूं। चूंकि जियांग नियान ने इतना कुछ कहा था, लुओ फैंग ने स्वाभाविक रूप से सहमति में सिर हिलाया। मैं भी, यांग वू ने सिर हिलाया। वास्तव में चाहे धन को गुना किया जा सके या नहीं, या वह भविष्य में धन को गुना करना चाहे, वह अभी भी लिमिट मार्शल हॉल में जल्दी शामिल हो जाएगा, सिर्फ जियांग नियान पर एक एहसान करने के लिए। इसके अलावा जल्दी शामिल होने से उन्हें अपने परिवार को बेहतर रहने के माहौल में जल्दी ले जाने का मौका मिलेगा, जिसे उनके जुनून का एक हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि उनके दिल में किसी भी सेना में शामिल होना एक समान था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी निर्भरता किसी बल पर नहीं, बल्कि उनकी गोल्डन फिंगर 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई सिस्टम पर थी। 10,000 गुना गुणक, जीवन जल खरीदने और मूल शरीर के जुनून को पूरा करने के लिए जल्दी से पैसा कमाने के लिए उसने जिन राक्षसों का शिकार किया, उनके लिए वह निश्चित रूप से गुना करना चुनेगा। राक्षस की गुणित सामग्री पैसे जितनी सीधी नहीं थी, वह उन्हें काले बाजार में बेच सकता था। उदाहरण के लिए जिस रास्ते से लुओ फैंग ड्रैगन का अंडा बेचता था, जो एक अच्छा विकल्प था। हाँ, जियांग नियान हंसा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। लिमिट मार्शल हॉल आपको जो शर्तें देगा वे वास्तव में वैसी ही होंगी जैसा मैंने कहा था, लेकिन आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए मेरे पास आपको सीधे शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का अधिकार नहीं है। मैं अब मुख्यालय को फोन करके उनकी मंजूरी लूंगा। मुख्यालय? ये कहते हुए जियांग नियान ने जल्दी से अपनी जेब से एक मोबाइल फोन निकाला, हल्के से कहा मुख्यालय, और फोन तुरंत डायल हो गया। इसके बाद की स्थिति वास्तव में मूल कथानक के समान ही थी। यांग वू और लुओ फैंग की मुलाकात 12 स्टार वर्ल्ड के एंजल निवेशक जुगेताओ से हुई। जुगेताओ की गवाही में उनके परिणाम वही थे जो जियांग नियान ने कहा था। इसके बाद यांग वू और लुओ फैंग ने मूल कार्य के समान शर्तों के साथ लिमिट मार्शल हॉल में जल्दी शामिल होने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिससे सीधे मुफ्त कोटा 100 मिलियन तक बढ़ गया। वापस आते समय यांग वू ने 10 और स्टीम बंस खरीदे, जिससे लुओ फैंग को बहुत आश्चर्य हुआ। अगर उसे सही से याद है तो यांग वू ने अपने पिछले भोजन में 20 स्टीम बन खाए थे और अब उसने 10 और खरीदे। यांग वू की भूख के बारे में उसकी समझ के आधार पर उसे इतनी अतिरंजित भूख नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए खाने के बजाय शारीरिक शक्ति बनाए रखने के लिए सीधे जीन फोर्स को अवशोषित करना बेहतर होगा। लुओ फैंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यांग वू ने स्टीम बंस को जादुई स्टीम बंस में बदलने के लिए खरीदा था। और इस बार उसने जो जादुई स्टीम बंस बनाए थे वे उसके अपने लिए नहीं थे, बल्कि वह चाहता था कि उसका परिवार भी उन्हें चखें। ठीक उसी तरह जैसे मिलेनियम ब्लैक वुगेंग जिसे लुओ फैंग भविष्य में हॉर्न से बदलेगा। इसका आम लोगों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए बाबूजी ठीक रहेगा, यांग वू ने धीरे से कहा। मिलेनियम ब्लैक वुगेंग को 3 किलोग्राम औषधीय द्रव्य में मिलाकर प्रतिदिन 100 ग्राम लेने से आम लोगों के शरीर में उछाल आता है तथा उनकी त्वचा अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो जाती है। यद्यपि बाबूजी मिलेनियम ब्लैक वुगेंग जितना चमत्कारी नहीं है, फिर भी ये ताकत बढ़ा सकता है। अल्पविराम, यांग वू समुदाय। यांग वू की मां सड़क पर लगे लैंप की मंद रोशनी में धीरे-धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी। डिंग डोंग, डिंग डोंग। यांग वू की मां उनके दरवाजे पर खड़ी होकर लगातार घंटी बजा रही थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए उसने अपनी चाबी निकाल ली। क्लिक, दरवाजा खुला और उसने तुरंत अंदर मेज पर सजा हुआ अत्यंत शानदार भोजन देखा। मेज पर 1 दर्जन से अधिक व्यंजन थे, जो यांग वू के परिवार में नए साल के लिए भी एक विलासिता थी। तुमने इतने स्वादिष्ट व्यंजन क्यों बनाए? हालांकि यांग वू की मां नाराज थी, फिर भी वह मुस्कुराई और घर में चली गई। मां, घर में आपका स्वागत है। यांग ली अचानक प्रकट हुआ और चिल्लाया, और आज से मां आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हो, यांग वू की मां दंग रह गई। मैंने अभी लिमिट मार्शल हॉल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और एक बार जब मैं व्यवहारिक मूल्यांकन पास कर लूंगा तो मुझे स्टार्टअप फंड में 20 मिलियन मिलेंगे, यांग वू ने कहा अपनी साधना समाप्त करते हुए और अपने छोटे से कमरे से बाहर निकलते हुए।
इसके अलावा मुझे एक अलग विला भी मिला है और मैं विला की चाबी अपने साथ ले आया हूँ। क्या? यांग वू की माँ अविश्वास से बोली, जियाओ वुक तुमने क्या कहा? माँ, देखो, यांग ली ने अपनी माँ को वह अनुबंध दिया जिस पर यांग वू ने पहले हस्ताक्षर किए थे। उसने जल्दी से उसे ले लिया और ध्यान से पढ़ा, पहली पंक्ति से लेकर आखिरी तक एक भी शब्द छूटने की हिम्मत नहीं हुई। अनुबंध की शर्तें बहुत स्पष्ट थीं, उनमें